सम्मानित पत्रकार बंधु, बड़े दुखी होकर के आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन हम लोगों ने किया। मेरी आवाज़ सुनो जन कल्याण समिति एक सामाजिक संस्था है और विषय इतना गंभीर है कि मेरे साथ में बैठी एक करुणा सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी महानगर का जो महिला मोर्चा है उसमें शोध विभाग की प्रमुख है और ये यहाँ सियानी गांव में रहती है। इसका एक मकान सोलाना गांव है जो इनका मुस्तैदी घर है वहाँ, और एक बगल के चरण सिंह नामक आपराधिक प्रवृत्ति का एक व्यक्ति है, उसको पड़ोस में अपना मकान बना रहा होगा कि कुछ दिन के लिए हम यहाँ रह लें, और उसके बाद उसने एक फर्जी स्टाम्प तैयार करके कि हमने तो ये ले लिया है, इसके पैसे हमने दे दिए हैं, और उस पर कब्जा करके बैठे। इन्होंने मुकदमे के लिए एप्लीकेशन दी धौलाना थाने में। उसके बाद जब वहाँ मुकदमा दर्ज नहीं हुआ तो थानेदार ने उसको फ्रॉड सेल में भेज दिया। फ्रॉड सेल से बाकायदा जांच हुई और उस स्टाम्प को फर्जी पाया। थाने में मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन उस विवेचना अधिकारी जो है सब इंस्पेक्टर सुशील यादव, उसने उस आपराधिक प्रवृत्ति के चरण सिंह नामक व्यक्ति से जो इस समय काबिज है मकान पर, मोटी रिश्वत लेकर और मुकदमे पर एफआईआर लगाकर उसे बंद कर दिया। अब कहाँ जाए? इन्होंने जो हायर अथॉरिटी है, एडीजी हैं, डीआईजी हैं, उनके यहाँ भी शिकायत करी, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं करी। आखिर थक हार करके इन्होंने हमसे संपर्क किया और हमने, क्योंकि मीडिया 14 स्तंभ है संविधान का, तो न्याय मांगने के लिए आप लोगों के माध्यम से आपके बीच में आए हैं कि इस लड़की को, इन पीड़ित को ये न्याय मिलना चाहिए और उस भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेजा जाए, इसका मकान वापस दिला जाए। और इसमें भाजपा आप बता रहे हैं, हाँ जी, भाजपा में जी, सरकार भी भाजपा की है, सांसद की भाजपा की है, तो बुलाना का मामला बता रहे हैं, वहाँ विधायक भी भाजपा के, तो जो संपर्क किया तो बातचीत सभी से संपर्क किया। देखिए, हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के खिलाफ और भूमाफिया के खिलाफ वो लगातार अभियान चलाते हैं, लेकिन पुलिस किसी की नहीं सुन रही, सरकार को भी अंधेरे में रख रही है और इस पैसे खाने के चक्कर में, रिश्वत के चक्कर में जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसी को अपराधी बना देते हैं। इस आपके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यही निवेदन करेंगे कि इन पर तत्काल संज्ञान लिया जाए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को जेल भेजा जाए। पत्रकार बंधुओं को मेरा हाथ जोड़कर सादा प्रणाम। मैं करुणा सिसोदिया महानगर महिला मोर्चा से शोध प्रमुख की पदाधिकारी हूँ और मेरा विषय ये है कि मैं सोलाना की पुत्री हूँ, पुत्री प्रेम सिंह सिसोदिया, सन ऑफ बोहरन सिंह सिसोदिया। एक्चुअली मेरे पापा फौजी से रिटायर्ड हैं, तो उनकी जो पैतृक संपत्ति, गांव में मकान, जमीन सब है, तो जो मकान है वो मकान चरण सिंह नाम के व्यक्ति ने, जो कि एक बार किसी का हत्या भी कर चुका है, आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, उसने फर्जी स्टाम्प बना करके मकान का कब्जा कर लिया है। जब हमारे पिता ने उससे ये कहा कि मेरा मकान खाली कर दीजिए, तो वो टाल मटोल करता रहा, उसने खाली नहीं किया। जब मेरे पिता ने मुझे बताया कि भाई मकान खाली नहीं कर रहा है, तो मैं थाना धौलाना एसएचओ के पास गई, जिसमें एसएचओ बिष्ट जी हैं। उन्होंने एक एसआई सुशील यादव, एक कांस्टेबल को हमारे साथ भेजा। जब एसआई कांस्टेबल और एसआई और कांस्टेबल दोनों साथ में गए, तो उन्होंने कहा भी मकान क्यों नहीं खाली कर रहे हो। चरण सिंह एवं चरण सिंह की पत्नी ने एक स्टाम्प, फर्जी स्टाम्प अपने घर से निकाल करके सुशील यादव जी को दिखाया। सुशील यादव जी ने वहीं पर उस स्टाम्प की फोटो खींची। फोटो खींचने के बाद हम लोग थाने में आ गए, वहाँ पे जद्दोजहद बहस हुई। उसके बाद जब मैंने उस स्टाम्प की थोड़ी तस्करी निकाली, तो वो पता चला कि स्टाम्प 2020 से ट्रेजरी से निकला है और उस स्टाम्प पे जो नोटरी हो रखी है वो 22 मार्च 2014 की हो रखी है। एक इसमें विषय एक और है कि एक व्यक्ति पदम नाम का, जो कि फौजी है, वो उसकी मृत्यु 2017 में हो चुकी थी और उसके भी फर्जी हस्ताक्षर उस स्टाम्प पर किए हुए हैं और मेरे पिता के भी फर्जी हस्ताक्षर हैं।
उसके बाद एसआई सुशील यादव ने वो स्टाम्प उसी चरण सिंह नाम के व्यक्ति को वापस कर दिया। उसके बाद मैं डीएम के पास अपनी दरखास्त लेकर गई। डीएम ने 420 का मामला दर्ज कराने के लिए बोला एसएचओ को, बिष्ट जी को। जब थाना वो एफआईआर के लिए एंटी फ्रॉड सेल भेज दिया गया। वहाँ जांच होने के बाद एसपी जी के साइन होने के बाद में, कप्तान साहब के साइन होने के बाद एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद विवेचना सुशील यादव जी के हाथ में गई, जिसमें वो रोज मुझे गुमराह करते रहे। जांच चल रही है, विवेचना चल रही है। आखिर उसके बाद मेरी सुशील यादव जी से बात हुई तो सुशील यादव जी ने कहा कि मैंने स्टाम्प उनके घर से लिया है। वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है जिसमें एसआई सुशील यादव कह रहे हैं कि मैंने स्टाम्प उसके अपराधी के घर में से ही लिया है। उसके बाद भी सारे साक्ष्य, सारे सबूत होने के बाद भी एसआई सुशील यादव ने मोटी रकम ले ली। उन्होंने कहा मेरे से कि भी कुछ पैसे दे दो और मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। हमने कहा जब मैं सत्य हूँ और सत्य पर आधारित हूँ तो मैं पैसे किस बात के दूँ। जब मैं अपने कोई उन्हें पैसा नहीं दिया तो वो पैसे वाली रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। उन्होंने मोटी रकम चरण सिंह से लेकर के और उस पर एफआईआर फाइनल रिपोर्ट लगा दी और केस को दबा दिया गया। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो आगे क्या कदम रहेगा आपका? आगे सुनवाई, पहले तो मैं पूरे अपने जो भी है सबसे अपनी गुहार लगाऊंगी कि मुझे न्याय दिलाया जाए, क्योंकि मैं हर जगह से सत्य हूँ और मैं सारे सत्य साक्ष्य अपने प्रस्तुत कर रही हूँ। करुणा जी, उसके बाद आपने क्या सोचा है? प्रेस के बाद क्या करेंगे? किस स्तर के अधिकारियों से? प्रेस के बाद मैं सीधे योगी जी के पास जाऊंगी। कमिश्नर? मैं कमिश्नर एडीजी से मिली थी। एडीजी ने कहा कि भाई इसके जब तुम्हारी एफआईआर लग गई है तो सीधे कोर्ट में जाइए। हमने कहा मैं कोर्ट में तो जाऊंगी, लेकिन एसआई सुशील यादव ने जो सत्य साक्ष्य छिपा करके ये सब दबाया है उनके खिलाफ मैं कार्रवाई चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आप कोर्ट जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते। तो कोर्ट जाने का प्लान कब का है? कोर्ट जाने का प्लान तो तुरंत ही है, आप लोगों के बीच में सूचना दी है और कोर्ट भी जाएंगे और इनको लेकर डीजीपी के भी जाएंगे, क्योंकि सुशील को सस्पेंड कराना, उसे बर्खास्त कराना बहुत जरूरी है कि जो अन्याय इसके साथ किया हो किसी और के साथ न कर पाए। मैडम एक सवाल है मेरा, एक सवाल है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कांग्रेस में हमारे यहाँ गाजियाबाद जिले में 2 मंत्री हैं, इसमें रविंद्र कश्यप जी भी हैं और सुनील शर्मा जी भी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सिविल प्रभार मंत्री हैं। उनसे आपकी मुलाकात की, आपने उनसे गुहार दी कि आप पार्टी में रहती गाजियाबाद में रह रही हैं। मैं अपने माननीय सांसद जी के पास गई थी। उन्होंने फोन किया एसपी अभिषेक वर्मा जी को, अभिषेक वर्मा जी के पास, फिर उसके बाद मैं तत्काल जाकर के उनसे मिली। उन्होंने एसआई सुशील यादव को बुलाया, जबकि एसआई सुशील यादव उनसे सामने ये कहता है कि मेरे पास कोई स्टाफ मैंने नहीं देखा, मुझे एंटी फ्रॉड सेल से स्टाम्प बरामद हुआ। जब एसपी साहब को मैंने वो रिकॉर्डिंग एसआई सुशील यादव के सामने सुनाई तो एसआई सुशील यादव पर कोई बात नहीं बनी। वो उस बात पर चुप्पी साध दिया और ये कहने लगे कि हाँ मैंने ऐसे वो स्टाम्प को चरण सिंह के घर से लिया, लेकिन अब वो स्टाम्प नहीं दे रहा है, छुपा रहा है, दबा रहा है। उसके बाद कप्तान साहब ने कहा कि कल को मुझे पूरी केस डायरी दिखाइए, लेकिन होता क्या है, रातों रात उनका तबादला हो गया और वहाँ पे नए ज्ञानेंद्र सिंह जी आ गए और ज्ञानेंद्र सिंह से भी मैं दूसरे दिन मिली हूँ। उनका मैंने अभिनंदन भी किया, स्वागत भी किया। उसके बाद में मैंने उनसे अपनी पूरी बात भी रखी है। अब वो कह रहे हैं कि जांच कराते देखते हैं क्या होता है। कितने महीनों से आप लड़ाई को लड़ रहे हैं? 1 साल हो चुका है। 1 साल हो चुका है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ क्यों नहीं खड़ी? भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि नहीं खड़ी है। मैं सांसद जी के पास गई थी, उन्होंने एक फोन कर दिया बस। एक फोन किया।